हेलो दोस्तों, आज हम अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर 1 का 13th लेक्चर देख रहे हैं। आज हम लोग देखेंगे कि एक समान विद्युत क्षेत्र के भीतर विद्युत द्विध्रुव पर कितना बलाघूर्ण उत्पन्न होता है। टॉर्क प्रोड्यूस्ड इन अ डायपोल इनसाइड एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हम देखेंगे कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर एक डायपोल को जब हम रखते हैं, देखिए हमने डायपोल को रखा है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डायपोल को रखा, जब यहाँ प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ माइनस क्यू चार्ज है। इस प्लस क्यू चार्ज पे हमको फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, कितना फोर्स क्यू ई लगेगा। इस पे नेगेटिव चार्ज पे कितना लगेगा, क्यू ई लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में। हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पॉजिटिव चार्ज पर हमारा फोर्स अलोंग द फील्ड लगता है और उसी फील्ड के अंदर अपोजिट टू द फील्ड लगता है नेगेटिव चार्ज पर फोर्स। यहाँ पर फोर्सेस देखिए अपोजिट डायरेक्शन में है कि नहीं है, प्लस क्यू के कारण इस डायरेक्शन में है, माइनस क्यू के कारण इस डायरेक्शन में है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, देखिए एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। लेकिन लाइन ऑफ एक्शन फोर्सेस का कैसा है, सेम है क्या? सेम नहीं है। लाइन ऑफ एक्शन हमारा फोर्सेस का अलग अलग है। ये इस लाइन में लग रहा है, ये वाला फोर्स इस लाइन में लग रहा है। हालांकि फोर्सेस का मैग्नीट्यूड इक्वल है, क्यूई इक्वल मैग्नीट्यूड है, अपोजिट डायरेक्शन है, इसलिए यह ट्रांसलेटरी मोशन सरल रेखा में गति नहीं करेगा, यह ऐसे मूव नहीं करेगा। हालांकि फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है, इसलिए ये ट्रांसलेटरी मोशन नहीं करेगा। लेकिन डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन, इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ये है, इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ये है। डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन के कारण ये घूमेगा किसी भी ऑब्जेक्ट पर देखिए, मैं इसको इधर फोर्स लगाऊं, ये इसको इधर फोर्स लगाऊं, जब इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेगा तो कपल फॉर्म करेगा, युग्म बनाएगा और ये इसको ऐसे घुमाएगा। देखिए ये घूमेगा तो टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। हमने 11th में पढ़ रखा है टॉर्क क्या होता है, फोर्स और फोर्स के डायरेक्शन में लगने वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही तो हमारा होता था टॉर्क। यही टॉर्क हम देखेंगे कितना टॉर्क यहाँ प्रोड्यूस होता है। मैं फिर से बताऊं आपको, हमने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिया है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक डायपोल को रखा है। डायपोल लेंथ कितना है हमारा, 12 है। कुछ डायपोल सेंटर है, याद करिए ये एंगल हमारा कितना है, थीटा है। हमने थीटा एंगल पे प्लेस किया है डायपोल को। हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा दोनों फोर्सेस के बीच में, 12 साइन थीटा। ज्योमेट्री से हो जाएगा। अभी जो हमने बातें करी, क्या बातें की कि फील्ड के डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज के कारण इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, नेगेटिव चार्ज के कारण इस डायरेक्शन में लगेगा। चार्जेस का लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग होने के कारण ये इसको घुमाएगा। इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है, ट्रांसलेटरी मोशन 0। इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है लेकिन लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है, अलग अलग रेखा के अनुदिश लग रहा है, इसलिए इसको ये अपने सेंटर के अबाउट घुमाएगा। कितना घुमाएगा यही हमको पता करना है, टॉर्क कितना प्रोड्यूस करेगा। अब लैंग्वेज हमने क्या देखा क्या, माना एक डायपोल Q2L को एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा गया है, थीटा कोण पर, क्लियर है। चलिए, जिसके प्लस क्यू चार्ज पर QE फोर्स लग रहा है फील्ड के डायरेक्शन में, एवं माइनस क्यू चार्ज पर फोर्स लग रहा है फील्ड के विपरीत डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में लग रहा है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए इसके आगे हम लोग देखेंगे। इसके आगे चूंकि चार्जेस पर फोर्स इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, इसलिए ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होगा। ट्रांसलेटरी मोशन का मतलब है ये ऐसे मूव नहीं करेगा, रेखा के अनुदिश मूव नहीं करेगा, एक समान रेखा में गति नहीं करेगा। लेकिन अलग अलग रेखा के अनुदिश लग रहा है, इसलिए अपने सेंटर के अबाउट ये घूमेगा, और घूमेगा तो टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। और कितना टॉर्क प्रोड्यूस करेगा यही हमको निकालना है। देखते हैं कितना टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, याद करिए। टॉर्क बलाघूर्ण हमारा टॉ हो जाएगा बल गुना बलों के लंबवत दूरी। बल कितना है आपका, याद करिए QE, और लंबवत दूरी कितना है 12 साइन थीटा। इसको हम अरेंज कर लेंगे, EQ × 12 साइन थीटा। Q × 12 हमारा क्या होता है, PE साइन थीटा। ये हमारा टॉर्क प्रोड्यूस होगा, ये हमारा स्केलर वैल्यू है।
क्लियर है। हमने टॉर्क कितना प्रोड्यूस किया, टॉर्क का बेसिक फॉर्मूला हमारा बल गुना विस्थापन, बलों के लंबवत दूरी, विस्थापन वही हो गया। हमारा बल कितना है QE और डिस्टेंस कितना है 12 sin थीटा है। हमारा कितना होगा E इंटू Q12, Q इंटू 12 हमारा डायपोल मोमेंट होता है, sin थीटा हमारा फॉर्मूला बन गया PE sin थीटा। ये स्केलर फॉर्म है। इसका वेक्टर फॉर्म अगर देखना हो तो हम क्या देखेंगे, टॉ P क्रॉस E हो जाएगा। देखिए ये हमारा वेक्टर फॉर्म है। क्लियर। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। जो हमारा टॉर्क उत्पन्न हुआ है, मैं टॉर्क पे कुछ बातें कर लूँ, कुछ फैक्ट्स हम लोग कर लेंगे। देखिए टॉर्क हमारा कितना उत्पन्न हुआ है, PE sin थीटा। ये थीटा हमारा क्या है, थीटा क्या है, P एवं E के बीच कौन है, ये P क्या है, ये डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन यहाँ किधर, इधर है हमारा। डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का कोण, यही थीटा तो है हमारा, देख लीजिए। क्लियर है। चलिए हमारा यहाँ थीटा P और E के बीच का कोण है। हमारा टॉ मैक्सिमम कब होगा, जब साइन थीटा मैक्सिमम होगा। हमारा साइन थीटा मैक्सिमम कितने पे होता है, 90 पे होता है। PE एट थीटा कितना, 90 पे। मिनिमम टॉर्क कब लगेगा, टॉर्क मिनिमम कब लगेगा, टॉर्क मिनिमम कब होगा, जब हमारा थीटा मिनिमम होगा। साइन थीटा मिनिमम होता है 0 पे, साइन 0 होता है, तो टॉ मिनिमम कितना होगा, 0 होगा। कहाँ, एट थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। इसका मतलब है कि जब हमारा डायपोल ऐसे रहेगा, डायपोल 90 पे रहेगा, डायपोल 90 पे रहेगा तो मैक्सिमम टॉर्क लगेगा। जब डायपोल हमारा 0 पे रहेगा तो मिनिमम टॉर्क लगेगा। टॉर्क का डायरेक्शन किधर होगा, डायरेक्शन दिखाने के लिए हमने क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़ रखा है, P के भी परपेंडिकुलर होगा, ये E के भी परपेंडिकुलर होगा। टॉर्क हमारा दोनों के परपेंडिकुलर होगा। और वो एन कैप का डायरेक्शन, यहाँ अगर हम इसको तोड़ेंगे लिखेंगे टॉ PE sin थीटा एन कैप। ये एन कैप का डायरेक्शन राइट हैंड स्क्रू या थंब रूल से हम निकाल सकते हैं। हमने पढ़ा टॉर्क PE sin थीटा, जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक टॉर्क डायपोल को रखते हैं तो डायपोल मोमेंट हमारा P है और इलेक्ट्रिक फील्ड E है और इनके बीच एंगल थीटा है, तो टॉर्क कितना प्रोड्यूस होता है, PE sin थीटा प्रोड्यूस होता है। ये हमने अब तक देखा है। इस पर हम न्यूमेरिकल करेंगे दो। एक न्यूमेरिकल है हमारा एक द्विध्रुव, जिसका द्विध्रुव आघूर्ण 5 कूलम मीटर है, जिसे एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड में 100 न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में 30 डिग्री पर रखा गया है, तो उत्पन्न टॉर्क ज्ञात करिए। यहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E दिया हुआ है, डायपोल मोमेंट P दिया हुआ है, हमको थीटा निकालना है। फॉर्मूला लगाएंगे, आंसर पाएंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है एक विद्युत क्षेत्र जिसकी तीव्रता 100 न्यूटन पर कूलम है, इसमें तो बताइए कितने कोण पर रखेंगे डायपोल को कि इतना टॉर्क प्रोड्यूस होगा। टॉर्क दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, थीटा निकालना है। मैं इस क्वेश्चन के साथ आपको छोड़े जा रहा हूं। क्वेश्चन के आंसर्स मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए आप। आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच।